नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा राजेश खन्ना का है। एक रोज राजेश खन्ना ने कहा, मेरी फिल्में फ्लॉप हुई हैं, मैं नहीं। ये राजेश खन्ना का उन लोगों को जवाब था जो ये कह रहे थे कि उनके सुपर स्टारडम के दिन लद गए। अपनी कामयाबी पर हर शख्स की प्रतिक्रिया अलग होती है। हर रोज सफलता के एक मोड़ से दूसरे मोड़ तक तेजी से भागते आए राजेश खन्ना के पास न चिंतन का समय था और न ही एक सुपरस्टार के नखरों और सनक के बीच के फर्क को समझने का, पहचानने का। वो ये भी नहीं समझ पाए कि फिल्मों की ज्यादती से वो ओवर एक्सपोजर का शिकार हो रहे हैं। जाम जैसे पूरा भर चुका था और छलकने को तैयार था। उस जमाने की मैगजीन स्टार एंड स्टाइल की कवर स्टोरी में राजेश खन्ना के बारे में लिखा गया, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हिस्टीरिया कितना तेज है या वो कहां से पैदा हुआ है, खत्म होना उसकी प्रकृति है। लेकिन राजेश खन्ना इसी रिपोर्ट से बेहद नाराज होते थे और बार बार कहते थे कि वो फ्लॉप नहीं हुए हैं। अफसोस कि हर कोई एक महान पतन देखना चाहता है। उनकी कई फिल्मों के नाकाम होने के बाद मीडिया का पलड़ा भारी था। इस झटके ने उन्हें हिलाकर रख दिया। हालांकि उनकी मार्केट वैल्यू पर इन फ्लॉप फिल्मों का कोई खास असर नहीं पड़ा था। ये सिर्फ कुछ खराब फिल्में थीं जिन्हें दर्शकों ने नकार दिया था। वो अभी भी नंबर 1 स्टार थे, मगर पिछले 2 साल से चला आ रहा अपराजय वाला जो तिलिस्म था वो टूट गया था। और इन फिल्मों ने यह साबित कर दिया था कि राजेश खन्ना भी दूसरे एक्टर्स की तरह ही हैं और उनका भी बुरा दौर आ सकता है। इसी बात ने राजेश खन्ना को डरा दिया था। उन मुश्किल दिनों को याद करते हुए अंजू महेंद्रू ने स्टार डस्ट को दिए अपने इंटरव्यू में कहा था, राजेश के साथ रहना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। वो मूडी, गुस्सैल और चिड़चिड़े हो गए थे। वो हमेशा तनाव में रहते थे। अचानक मिली सफलता को ही वो पूरी तरह समझ नहीं पाए थे और फिर फ्लॉप फिल्मों की बाढ़ ने उन्हें झटका दे दिया। कामयाबी ने उन्हें एक सिंहासन पर बैठा दिया था। नाकाम फिल्में जैसे उन्हें सिंहासन से गिराने की साजिश रच रही थी। भाग्य के बिगड़ते संतुलन को वो किसी भी तरह संभालना चाहते थे। डर था कि अगर कामयाबी हाथ से निकल गई तो उनके हाथ से सब कुछ चला जाएगा। और ऐसे हालात अक्सर इंसान को तनाव में जकड़ लेते हैं और इस तनाव में राजेश खन्ना का बर्ताव बिगड़ता जा रहा था। अंजू ने एक बार बताया था, कभी कभी उनकी सोच बेहद छोटी हो जाती थी। अपनी असुरक्षा में वो किसी बच्चे की तरह बर्ताव करने लगते थे। छोटी छोटी बातों पर वो पहाड़ जितना उसे बड़ा बना देते थे। लेकिन ये विचारों की भिन्नता ही थी। जो बात अंजू के लिए मामूली थी, उस बात से राजेश के गहरे जज्बात जुड़े थे। इस बुरे वक्त में उन्हें अंजू के प्यार और समर्थन की दरकार थी। क्या मुझे अपनी प्रेमिका की जरूरत सिर्फ उसके साथ सोने के लिए है? प्यार सिर्फ सेक्स का नहीं, एक जज्बात का नाम है। मैं मानता हूं कि मेरी फिल्मों की नाकामी ने मुझे हिलाकर रख दिया था। मैं चाहता था कि अंजू ऐसे वक्त में मेरा साथ दें। जब मुझे अंजू की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस वक्त वो कभी मेरे आसपास नहीं थी। राजेश खन्ना ने यह बात स्टारडस्ट पत्रिका की उमा राव को इस घटना के 1 साल बाद दिए इंटरव्यू में कही थी। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।